तो हम देखते हैं कि समुंदर के ऊपर से कैसे ट्रेन क्रॉस करती है, देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ट्रेन ऑलरेडी पंबन स्टेशन पे खड़ी है और अब ये ब्रिज के ऊपर से जाएगी। जैसा कि हम वहाँ पे स्टेशन पे गए थे और देखा कि ट्रेन भी आ गई, तो मैं वापस वहाँ से घूम करके इस गांव में से इधर आ गया हूँ। अब ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर से क्रॉस करेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल तमिलनाडु, श्रीलंका और इंडिया के बीच में रामेश्वरम पड़ता है, एक आइसलैंड टापू है जिस पे हूँ, और वहाँ पे मैं होटल में रुका हूँ, शेल्वे मुर्गन रेसिडेंसी। और इसके बारे में आपको बता दूंगा इसके बाद में, लेकिन फ़िलहाल हमारा फर्स्ट वीडियो है। यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आसपास की जगह है, जितने भी घूमने के लिए एक स्थान है, धनुषकोडी है, पंबन ब्रिज है, जो इस टापू को जोड़ते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक एक्टिवा हायर किया है जिसका मैंने 500 पे किया है, ये देख लीजिए। और ये इसी होटल वालों का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से शाम तक आप जितना चाहे घुमा सकते हो, पेट्रोल आपको डलवाना होगा। तो ओके, तो अभी चलते हैं, इस जर्नी को एंजॉय करते हो। क्या क्या मैं दिखाता हूँ आपको, सब कुछ आपको इस वीडियो में। मैंने एक दिन और एक्स्ट्रा कर दिया है, पहले मैं एक दिन रुकने वाला था, लेकिन अब मैंने इसको 2 दिन कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा है कि 2 दिन यहाँ पे रहना चाहिए। लेट्स गो एंजॉय। दोस्तों, जैसे ही होटल से मंदिर की तरफ निकला, सामने एक बड़ा सा गेट दिखा। ऐसे ऐसे गेट चारों तरफ बने हुए हैं, लेकिन मंदिर में जाने से पहले आपको समुद्र के किनारे घाट पे नहाना होता है। अब मैं गेट से अंदर आ चुका हूँ। वो सामने जो गेट है वहाँ से एंट्री होते हैं और यहाँ पे आकर के आप एक्टिवा रख सकते हैं कहीं भी, कोई तकलीफ वाला काम नहीं, कहीं कोई पुलिस का प्रॉब्लम नहीं। ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से आपको एंटर होना होता है। 21 जगह पे स्नान करना होता है, 21 अलग अलग कुओं से। लेकिन उसके पहले आपको जाना पड़ेगा समुद्र के किनारे, वहाँ पे घाट बने हुए हैं और वहाँ पे नहाना होगा। तो हम चलते हैं समुद्र के किनारे पे और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको कौन से घाट पे नहाना होता है, वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक्टिवा लेकर के ही वहाँ पे जा रहा हूँ। ये जो गेट है वहाँ पे आपको वापस आके अंदर जाना होता है। तो अब मैं एक्टिवा लेके चलता हूँ सीधा घाट पे। समुंदर है, देख सकते हैं मेरे पीछे आप समुंदर है। इस समुंदर के इस जगह पे इसको बोलते हैं घाट, नहाने का घाट। क्योंकि अगर आपको मंदिर में दर्शन के लिए जाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। समुंदर में आपको घाट पे नहाना होगा और नहाने के बाद आप मंदिर में जाओगे, वहाँ पे 22 कुंड होते हैं, उसमें अलग अलग आपको नहाना होता है। तभी यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आते हैं तो लोग, उसकी मान्यता ये है। अभी यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे समुद्र के अंदर जो जाते हैं पैसा फेंकते हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं। तो दोनों मैं आपको दिखाता हूँ और ये घाट भी दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसमें स्नान करना चाहते हैं, अकेले हैं या जो भी है, अपना सामान सेफ रखना चाहते हैं, तो यहाँ सब जगह पे लॉकर बने हुए हैं। तो आप लॉकर में भी अपना सामान रख सकते हैं, सब जगह पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरफ समुंदर है और वहाँ पे नहाने के बाद आपको इस तरफ आना होता है, मंदिर की तरफ। और मंदिर के इस चारों ओर ऐसे ऐसे घेर बने हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ से राइट जाना होगा। राइट जाके आगे वाला जो साइड में गेट है, उस गेट के पास में नहाने की जगह बनी हुई है, कुंड वहाँ पे। मंदिर में जाने से पहले जूते आपको बाहर रखने होते हैं और बाकी बैग आप छोटा सा है तो साथ ले जा सकते हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है। अब देखो अंदर जाके क्या देखने को मिलता है। ये दुनिया की शायद सबसे बड़ी गैलरी है जिसके अंदर से हम अभी जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं मंदिर में जाके आ चुका हूँ और मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता कि मंदिर कितना बड़ा है और कैसे बनाया होगा।
शब्द नहीं मेरे पास कि ये मंदिर कैसे बना होगा। और इस मंदिर में अगर आपको दिमाग ठीक से नहीं चलेगा तो आप खो भी सकते हैं, आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, मंदिर भी नहीं मिलेगा। मैं आपको चलते हुए थोड़ा बाहर से गैलरी दिखा देता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है, तो चलते हुए देखते हैं। ये देखो यहाँ से अंदर जाने का होता है, देखिए ये गैलरी है ऐसी। बहुत लंबी चौड़ी गैलरी है। इस मंदिर के अंदर जो गैलरी बनी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गैलरी है, इतनी लंबी है। और 1200 खंबे हैं टोटल जिसके ऊपर ये बनाया गया है पूरा। आपको फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों खाने की कोई कमी नहीं है, मारवाड़ी खाना चाहिए, जो भी राजस्थानी खाना चाहिए वो आपको यहाँ पे प्योर वेज। बहुत सारी होटल है मंदिर के ठीक बाहर ही, तो आपको खाने का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रोटी सब्जी दही जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो मैं भी एक होटल में खाने के लिए आया, 100 रुपये थाली का चार्ज है। ओके, खाना खाने के बाद मिलते हैं। ये देखो रोटी सब्जी दही आलू की सब्जी। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ पम्बन ब्रिज, जो रामेश्वरम है इस तरफ। उसके पहले ही पम्बन ब्रिज शुरू होता है। पम्बन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप पहुँच जाते हैं रामेश्वरम आइलैंड पे, यानी कि उसको पम्बन आइलैंड भी कह सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इस तरफ हूँ जहाँ से शुरुआत होती है ज़मीन की, जहाँ से ज़मीन का ये भाग एंड होता है, फिर समुद्र आता है और फिर उसके बाद रामेश्वरम आइलैंड आता है। तो हम उस तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पे खड़ा था कुछ देर, ये रेलवे का नया ब्रिज बन रहा है, तो इनसे बात कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, कब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पहले वाला ब्रिज ये वाला है जो हर रोज़ आप देखते हैं, उसके उस तरफ एक और नया बन रहा है, ये हो गया पुराना इसलिए। और अब जो है ये है गाड़ियों के आने जाने के लिए। सामने उस तरफ बोर्ड देख सकते हैं। तो आज हम आपको पूरा आइलैंड का चक्कर लगाएंगे, पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे कि आप कैसे कैसे इसमें घूम सकते हैं, क्या रहने की व्यवस्था है, क्या देखने का होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करेंगे भाई। तो चले स्टार्ट करते हैं यहीं से। और यहाँ पे देखो भाई कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ जा रही है। ये तो है आपका पम्बन ब्रिज जो गाड़ियों के आने जाने के लिए है, और इस तरफ है रेलवे का ब्रिज। वो जो सामने दिख रहा है वो तो है नए वाला ब्रिज। इसके ठीक बगल में नीचे जो दिख रहा है वो पुराने वाला ब्रिज है। तो इस पर अभी भी रेलगाड़ियाँ चलती है, लेकिन अब ये वाला ब्रिज काफ़ी पुराना और नाजुक हो चुका है, इसलिए अब नया ब्रिज बन रहा है। ठीक है ना। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के जो साधन है वो काम में लिए जाते हैं। तो हम आप आगे जाके थोड़ा दिखाते हैं सेंटर में जाके। तो अब हम आ चुके हैं पम्बन ब्रिज के सेंटर में। उस तरफ है रामानाथापुरम, सामने है रामेश्वरम, जिसको पम्बन द्वीप भी कहा जाता है। तो ये देखो, ये है पुराने वाला ब्रिज, वो है नया वाला ब्रिज। उसके लिए एक टेम्परेरी ब्रिज भी बनाया गया है, तो वो लोग काम करने के लिए उस पर जा सकते हैं। अब आगे चल के देखेंगे कि वहाँ पे एक ऐसा ब्रिज भी है जो खुल जाता है, रेलवे का ब्रिज है जो लिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से कोई फेरी वगैरह जानी होती है तो वो जाती है। वो चल के आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये वाला, इसके अंदर कुछ गटर डाले हुए देखो, पार्किंग के अंदर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। तो हम चलते सीधा आगे। हाय, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पम्बन ब्रिज के ऊपर। ये वाला वही पम्बन ब्रिज का भाग है रेलवे का जो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठाने के लिए नीचे से राउंड भाग में ऐसा बनाया गया, देख लीजिए दोनों भाग के ऊपर उठ जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे से फेरी निकल जाती है, और फेरी निकलने के बाद इसको फिर से वापस इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये हो गया आपका ब्रिज, ये देखो। और ये वाली मशीन है जो ड्रिलिंग करती है, और उसके बाद नए नए पिलर बनाए जाते हैं। तो ये ब्रिज उस तरफ से शुरू होता है, इस तरफ धीरे धीरे इस तरफ रामेश्वरम की तरफ।
जा रहा है। और आपको ये पता लगाना कि पानी इस तरफ जा रहा है नहीं जा रहा, तो देखने के लिए ये जो ड्रिलिंग हो रहा है उसका पानी का कलर देखिए, जा रहा है ना उस तरफ। और सामने ये रहा रामेश्वरम टापू, उसका लाइट हाउस है एक इधर। और ये सब लोग जो भी इधर आते हैं वो रुक जाते हैं, इधर देखते हैं। और दूसरी तरफ जाएं तो सिर्फ बोट ही बोट दिखेगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। फिशिंग बोट ओनली। ये देखो जितनी बोटें हैं सब इधर ही है। तो हम चलते हैं धीरे धीरे, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, चाहे 2 वीडियो बन जाए चाहे 3 बन जाए। धीरे धीरे एक एक जगह को एक्सप्लोर करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस जगह पे जाया जाए जहाँ पे फिशिंग करके मछलियाँ लाई जाती, उस चीज़ को भी देखने जाएंगे हम लोग। लेट्स गो। तो हम उस ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं, उस गांव में। ये देखो ऐसे बोट क्रॉस करती है। छोटी बोट तो वैसे भी निकल जाती है, लेकिन जब बड़ी बोट आती है ना तो वो नीचे से निकल नहीं पाती है, तो वो फिर क्या करते हैं कि ब्रिज को खुलवाते हैं। दोनों साइड कैबिन बने हुए हैं, इस तरफ भी। और उठाने के लिए शायद ये हाथ से इसको घुमाते हैं यहाँ पे, तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाता है और वहाँ से पटरियाँ खुल जाती है। अब जो नया वाला बन रहा है उसमें भी ऐसा ही किया जा रहा है। वहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो ये यहाँ पे भी ब्रिज खुलेगा, है ना, ज़बरदस्त। तो ये हो गया आपका रामेश्वरम को जोड़ने वाला ब्रिज रेलवे का, और ये है गाड़ियों का। अब हमारे ब्रिज वाली कहानी तो ख़त्म हुई, अभी हम ब्रिज के ऊपर ही पहुंचे थे उस तरफ से। अब चलते हैं आगे और आगे का एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी 30-35 किलोमीटर लंबा सफ़र है जो शाम तक हमें पूरा करना है। लेट्स गो। तो अब हम पहुंच गए हैं ब्रिज के इस तरफ, यानी कि रामेश्वरम की तरफ, जहाँ पे रेलवे का ब्रिज इस ब्रिज के नीचे से होके निकल जाता है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये रेलवे की लाइन पहले से इसके बराबर में आ रही थी। अब जो नई वाली बन रही ये है, तो ये पुरानी वाली है। अब ये वाली इसके साथ जुड़ जाएगी और ये ब्रिज के नीचे से होकर के इस तरफ जाती है। देखो उस सामने पंबन स्टेशन है, पंबन गाँव। रामेश्वरम मतलब कोई एक गांव नहीं है, रामेश्वरम मतलब एक तहसील है और उसमें 3-4 गांव हैं। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर भी है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, उसका एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये नीचे देखो पूरी बस्तियां हैं, यहाँ पे मछलियों का व्यापार होता है। देखो मछलियाँ यहाँ पे सुखाई जाती है, सब जगह पे पकड़ी के सुखाई जाती है। ये रही देखो तपेले भर भर के पड़ी है इधर, ये सारी की सारी मछलियाँ हैं। ये बोट में भर भर के लेके आते देखो। तो ये रेलवे की लाइन बन रही है। तो हम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करेंगे रामेश्वरम को पूरा, चाहे 2 वीडियो बने चाहे 3 बने। तो शुरू हो गई हमारी कहानी अभी से, और अब बस आगे बढ़ते हैं। अब ज़मीन का भाग वापस फिर से शुरू होने वाला सामने से। लेट्स गो, कंटिन्यू करिए। ब्रिज उतरते ही सबसे पहले गांव आता है पंबन, इसलिए इस ब्रिज का नाम भी पंबन ही है, ठीक है ना। तो ये इस तरफ पूरा गांव है पंबन, इसके बीच में से होकर के ये हाईवे जाता है। अब ब्रिज एंड हो गया। जैसे ही हाईवे से उतरा मैं राइट टर्न कर लिया पंबन रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये गांव है पंबन, इस तरफ जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मछुआरे लोग रहते हैं सब। तो ये
ये है पंबन रेलवे स्टेशन भाई। यहाँ पे ट्रेन भी आ चुकी है, अब ये ट्रेन निकलेगी। मैं जाता हूँ ब्रिज के ऊपर और वहाँ से आपको ब्रिज पे जाते हुए ट्रेन को दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं पंबन स्टेशन पे पहुंचा, वहाँ पे ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी और निकलने वाली थी, जो कि पंबन ब्रिज के ऊपर से जाने वाली थी। तो मैंने फटाफट वहाँ से भागा स्पीड के साथ में और वापस मैं ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए आगे आपको ट्रेन ब्रिज के ऊपर से कैसे गुजरती है, मैं पूरे शॉट दिखाऊंगा आपको। ये देखो दोस्तों, ट्रेन ऑलरेडी पंबन स्टेशन पे खड़ी है और अब ये ब्रिज के ऊपर से जाएगी। जैसा कि हम वहाँ पे स्टेशन पे गए थे और देखा कि ट्रेन भी आ गई, तो मैं वापस वहाँ से घूम करके इस गांव में से इधर आ गया हूँ। अब ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर से क्रॉस करेगी, तो हम देखते हैं कि समुंदर के ऊपर से कैसे ट्रेन क्रॉस करती है, देखते हैं। लेट्स गो एंजॉय। ये ट्रेन रामेश्वरम से त्रिची जाती है, त्रिची। दोपहर का 3 बजे है, ढाई बजे निकल जाती है। देख लीजिए भाई, ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके अब ट्रेन धीरे धीरे पंबन ब्रिज की तरफ आ रही है और स्पीड काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। और वहाँ पे ऑलरेडी ब्रिज के पास एक गार्ड खड़ा है जो हरी झंडी दिखा रहा है ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो ट्रेन यहाँ से निकल रही है। देखो भाई कैसे समुंदर के अंदर से चलती है ट्रेन। और इस दृश्य को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है ये ट्रेन को देखने के लिए। और मैं फिर से आगे जा रहा हूँ, आगे जाके फिर से आपको दिखाता हूँ।
हो गया ब्रिज क्रॉस और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। इस तरफ देखिए, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी ट्रेन कुछ दिनों बाद 1-2 साल बाद उस ब्रिज पे चलेगी। यार क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम नसीब वाले हैं कि हम इसी टाइम पे यहाँ पे पहुँचे और मेरे जैसे यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हैं। समुंदर में कैसे चलती है देखो ट्रेन। तो ये मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं उधर से मैं आया हूँ और अब जाएंगे इस तरफ गांव में पम्बन बीच देखने के लिए। पम्बन रेलवे स्टेशन ऑलरेडी देख लिया, ट्रेन को भी देख लिया, अब चलेंगे पम्बन का बीच देखने के लिए। बीच देखने के बाद फिर वापस आएंगे। बस वो इस तरफ चल के देखो भाई, ये ब्रिज था, इसके नीचे से ट्रेन निकली थी और इस तरफ आपका पम्बन रेलवे स्टेशन है। ये देखो प्लेटफॉर्म है। अब हम चलेंगे सीधा इस तरफ। तो अभी हम धीरे धीरे पम्बन बीच की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मछली स्टोरेज बने हुए हैं, बर्फ़ की फैक्ट्री है ताकि मछलियों के लिए बर्फ़ बनाया जा सके। देखो भाई, हम लोग आ चुके इधर ब्रिज के नीचे की साइड और रेलवे का ब्रिज नीचे ही है और रोड वाला ब्रिज है वो बहुत ऊपर है। ये देखो काफ़ी सारे बोट ट्रॉलर जिसको बोलते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना भाई। खूबसूरत जगह। इधर कोई आया नहीं होगा शायद। यहाँ पे पीछे अंकल जी बोट रिपेयरिंग कर रहे हैं और मैं इधर खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए। देख लीजिए पूरा ये सब नेट है फिशिंग के लिए। हम चलेंगे थोड़ा आगे। ये देखो भाई बोट है, ये फिशिंग हार्बर हो गया। अब आगे इधर भाई देखो, ये गाड़ियाँ फिशिंग भर रही है, मछलियाँ भर रही है और हम इधर से देखेंगे बोट वगैरह सब। तो भाई देख लिया, यहाँ तो सब होता है मछलियों का व्यापार और बीच नाम की कोई जगह ही नहीं है, सब जो भी है बोट ही बोट पड़ी है। अब चलते यहाँ से आगे। ये था पम्बन विलेज। जाते जाते विलेज को और दिखाते हैं और बहुत बढ़िया, मतलब एक नया कुछ देखने को मिल जाता है। ऐसे ही कोई अगर करना हो तो चलते इस तरफ आगे। ये आपका पम्बन विलेज है। इधर में किधर में भी घूम सकते हैं तुम लोग। इधर में कोई रोक टोक नहीं है, तुम आराम से घूम सकते हैं पम्बन में। पम्बन एक गांव है, फिशिंग के लिए ये सब कुछ यहाँ पे पूरा फिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे सब लोग खेती बाड़ी तो कुछ होती नहीं है वैसे, और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये तीनों लोग हैं लगभग, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और क्या बोलते हैं भाई, चर्च भी है। और अच्छा है गांव, प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव है। सब अन्ना यहाँ पे धोती पहन के ही खड़ा मिलेगा। तो ये तो था पम्बन विलेज का टूर। जो ब्रिज उतरते ही सबसे पहले पम्बन विलेज आता है वही है। इसके अंदर एक फिशिंग हार्बर है, एक रेलवे स्टेशन है, एक काफ़ी बड़ा सा गांव है और पुलिस चौकी भी है, बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ हैं और फिशिंग हार्बर पे जो ट्रक भरने वाली जो पोर्ट है उसको वही है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। सबसे पहले एक गांव में तो ये देखने को मिला, अब आगे वाले गांव चलते हैं। लेट्स गो। ये एक स्कूल है प्राइमरी। यहाँ पे देखो छोटे छोटे घर है और सामने वो ब्रिज दिख रहा है आपको। तो भाई उस तरफ पम्बन विलेज था, उधर से मैं आ गया हूँ। ये सामने बस स्टैंड है, देख लीजिए। अब हम चलेंगे सीधा इस तरफ।